इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप आश्चर्य करेंगे, सबको तो सबका पता नहीं है। कुंभ के लिए यज्ञ हेतु मैंने आपसे कहा था कि यज्ञ वहां जो होगा उसके लिए सब लोग 1-1 किलो घी समर्पित करो। आपको पता 250 लीटर घी कार्यालय में आया है। 250 लीटर कितनी बड़ी बात है। मैं तो कभी कहता नहीं, इसलिए कह दिया कि सबकी आहुति तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्वाहा स्वाहा होगी। वरना मेरे को क्या है, एक भाई को बोलेंगे 1000 लीटर भेजो, भेज देगा, निशान पे भेज देंगे, कह देंगे तो। लेकिन नहीं, हमारे घर से भी जाएगा 5 लीटर। सबकी आहुति वहाँ समर्पित होनी चाहिए। तो 1.25 लाख तो एक लड़ाऊं। यद्यपि हमारी मैनेजमेंट टीम को अन्यथा लगा, अरे सरकार, अरे बेटा ये परमार्थ है, परमार्थ पंचमुख होना चाहिए। एक कीट मंदिर में सबका लगना चाहिए, है ना। हम लोगों ने भी राम मंदिर में 1 कीट दिया है ना। 5 रुपया दे दे रे भैया रविंद्र जैन। अरे रामशिला के नाम का अस जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो जीवन है किसका, जिसके हृदय में प्रेम। ध्यान से, रविंद्र जैन जी का ये गीत बड़ा प्रचलित हुआ था। उस समय हम लोग काम को देखते थे तो गरगर टेप बजा करके और 1.25 रुपया लेते थे। और ईंटे का 1.25 रुपये का पूरा खर्चा होता था। अब तो ईंटा में 5 रुपया का इकट्ठे हो गया, महंगा हो गया ना। हाँ, बहुत सुंदर। नर नंदा नर नार, धर्म खाता अकेला न करिए, अकेले में दंभ पैदा होता है। कोई भी काम अकेला न करिए, सबके साथ करिए। अकेला कोई शिव मंदिर में न बनवाइएगा। अच्छा, बनवाई देंगे तो वहां कौन जाएगा, कौन पूजेगा, आरती कौन कराएगा। एक बात और, न अकेले मंदिर में पैसा लगा के मंदिर बनवाइए, आना सरकारी बाजा रखिए, दम दड़ामा दम दड़ामा दम दड़ामा ना। घंटा घड़ियाल रखो, शंख रखो कि कम से कम 5 लोग जुटे तो घंटा बजाने वाले। आजकल तो पुजारी जी अकेले रहते हैं। पुजारी जी क्या करते हैं, मशीन दबा दिया, धन दड़ामा धन दड़ामा धन दड़ामा धन दड़ामा, उसका कोई ताले नहीं मिलता है। मंदिर में घंटा हो, घड़ियाल हो, शंख हो, मंजीरा हो, ढुलकी हो, जिससे, और यही नहीं, मंदिर बनवाए हो तो बढ़िया प्रसाद हो। इलायची दाना लेने कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? हम लोग विद्यार्थी थे, बीएससी कर रहे थे, तो 3 किलोमीटर हमारे हॉस्टल से हनुमान जी का मंदिर था। तो आरती के समय जाते थे, क्योंकि पुजारी जी महाराज खूब बढ़िया लड्डू देते थे। हम 5 साथी जा करके आरती में सम्मिलित होते थे, बाजा वाजा बजाते थे और लड्डू लेके आके पूरे हॉस्टल में बैठ के सबको बांट के खाते थे। प्रेम इस भाव का कि हम 4 लोगों को कैसे जुटा सके भगवत प्रसाद से अथवा भगवत प्रेम से। प्रसाद के माध्यम से भी भगवत प्रेम बचपन में बनता है। घर के मंदिर में भी प्रसाद बढ़िया बांटा करो, बढ़िया रखा करो। थोड़ा वो भरे हैं गरी काट के पिछले साल की रामनवमी की, हाँ वह बांटे दे रहे हैं। छुटिया कटोरिया में रखे, चाटे मिश्री और गरी, भोग लगने के बाद चूंटा खाते। अरे यार, प्रभु ने दिया है, खूब चकाचक भोग लगाओ। भगवान की सेवा ऐश्वर्य भगवान का है, तो ऐश्वर्यशाली परमात्मा की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार परमात्मा ने हमको दिया। कंजूसी से नहीं करो।
में राजे आनंद भरपूर है, घर में राजेश आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर दूर है, पाने वाला मगर फिर दूर है। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, सुन गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात, त्याग कर जाग जाना, बड़ी बात। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना, बड़ी बात। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। धर्म को धारण करें, जीवन में सत्य का पालन करें। हम धर्म को धारण करें, सत्य का पालन करें और अभेद रहित जीवन जिए। जैसा दिन में वैसा रात में। यह हम अपने से कह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं। बाबा भी सुन रहे हैं, लाला भी सुन रहे हैं, श्री हनुमान जी भी सुन रहे हैं। ये हमारा जीवन है। हम औरों को न देखें, हम हमको देखें। श्री हनुमान जी ने भरत भैया को माध्यम बनाकर कुछ प्रश्न रखा। संत और असंतन का भेद, क्योंकि सनकादिक ऋषि आकर के अभी भी गए थे। तो परमात्मा ने उसका समाधान किया। संत कौन है और असंत कौन है? असंत से सावधान रहना है और संत के संग में रहना है। असंत के साथ विषय विकार बढ़ते हैं, संत के साथ भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है। अब इसको बहुत परिभाषित न करें। हम संत की व्याख्या करेंगे, संत की चर्चा करेंगे तो आपके मस्तिष्क में संत की तो चढ़ेगी नहीं, असंत की निकलेगी नहीं। इसलिए उत्तम यही है कि आपको संत का संग करना, भगत जी का संग करना, और जिसके साथ रहने से चित्त में विकार आवे, उद्विग्नता आवे, उसको दूर से प्रणाम करना। बस अभी आया और गायब हो लो। इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाले हरहाई। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, शबरी जी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जिसके संग रहने से भगवान के भाव में प्रीति बढ़े, वह जीव संत। कोई कैसा स्वरूप हो, कहां जन्म लिया, साधु का वेश नहीं कहा गया, साधु का स्वभाव कहा गया। कैसा स्वभाव? आ तो कपास का जो सही दुख, पर छिद्र दुरावा,
रस हमारा स्वभाव कैसा हो, कहीं कमी दिखे तो उसको छिपाना, किसी में दोष दिखे तो उसको दुराना, किसी भी व्यक्ति की समालोचना तो अच्छी बात है, आलोचना अच्छी बात नहीं है। ये कमी है, ये कमी है, ये तो कोई बता देगा। आजकल की जो मेडिकल साइंस है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आरती उतारने लायक है। आप किसी अस्पताल में पहुंच जाइए, बहुत अच्छा, हमको बड़ा आनंद आता है, बहुत। क्या हुआ है डॉक्टर साहब, हम तो आ ही गए हैं। नहीं नहीं, आप बताइए क्या हुआ है, आंख दिखाइए, जीभ दिखाइए, मुंह दिखाइए। हाँ ये हुआ है, वो भूख नहीं लगती है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, RX ये पर्चा लीजिए और 7 जगह जाके जांच करा के ले आई। अब जांच तो बाद में होगी, आंच छाती में आ गई। काहे 300 रुपया फीस लगे थे, वहां खर्चा 35,000 का हो गया। तो आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाती है, सुन सुन कर लोग मर जाते। कोई ये भी नहीं देखता। हमारे डॉक्टर मित्र हैं साधनारायण हॉस्पिटल मऊ में, हमने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ लगता नहीं है? बोले महाराज जी आधे लोग तो केवल दिखाने आते हैं, कोई बीमारी होती नहीं है, फिर भी चले आते हैं। अब उनको यदि कहो भाई आपको तो कोई बीमारी नहीं है, नहीं नहीं हम तो सोते हैं तो मेरी आंख बंद हो जाती है, ले हो गया काम। चलते हैं तो पैर आगे पीछे चलता है। अरे भाई देखो, आप क्या कहें आपको, भगवान रक्षा करे मेडिकल साइंस से सबकी। नहीं बीमारी है वो भी बीमारी पैदा हो जाती है। अधिकतम शरीर खो। अब तो नोएडा में बैठे हैं, स्वच्छता अभियान चली रहा है, भगवान रक्षा करे सबकी। ये हमारा तो पूरा चेहरे कटकटा गया है 9 दिन में हैं। माँ लड़का रोज जो है संभाल रहा है, क्या कहें, बाल्टी में पानी भरो तो पूरा पानी एकदम सफ़ेद हो जाता है। भगवान बचावे, कृपा बरसे भगवान की। बहुत अच्छा है, थोड़ा पेड़ और लगाइए, तुलसी जी का बिरवा लगाइए, 1000 2000 लाख 2 लाख सब लोग अपने अपने द्वारे, कम से कम फ्लैटों में हो, घर पे हो तो 2-4 तुलसी का बिरवा लगाओ, घरवा वालों का ऑक्सीजन तो बढ़िया मिले। तुलसी का बिरवा लगाइए, जरूर लगाइए। और जो लोग यहाँ सक्षम हैं वो 2-3 करोड़ पेड़ लगाइए। किसका? नीम का, पीपल का, जिससे ये सबसे डेंजरस तो यूकेलिप्टस है, नीचे का पूरा पनिये पी जाता है। और बाबू किसमें खुश है? 15,000 का यूकेलिप्टस बेचा है, अरे पानी पी गया पूरा। आपको आश्चर्य होगा, आगे के जो गृह युद्ध होने वाला है केवल जल के लिए होगा। इसलिए बाथरूम में भी उतने जल खर्च करो जितना आपको आवश्यक हो। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बहुत खर्च नहीं करो। मानो यार, ताली ना बजाओ, मानो। बाबा कह रहा है बतिया मानो। आप देखते हैं कितनी थोड़ी सी लाइट से हम काम चला लेते हैं। कारण जितना बिजली जलेगी उतना पानी का नुकसान होगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जल का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें, अपने से जितना आवश्यक हो प्रकृति को योगदान करें, बहुत आवश्यक है। हम आप भारत की प्रजा हैं, नागरिक हैं, हमारा आपका सबका कर्तव्य है, इसका निर्वाह होना चाहिए। सक्षम लोग सूर्य भगवान से, आजकल वो चल गया है ना, क्या है वो है, सोलर ऊर्जा। जो सक्षम है सोलर ऊर्जा का आश्रय करिए। सरकारी तंत्र कहीं बिजली जल भी रही हो, बल्ब जल रहा है, उसको संरक्षित कराइए। विभाग को कहिए अरे भैया 5 बजे कम से कम बंद करो, संरक्षण करिए। प्रजा होने के नाते राजा को हमारा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सब प्रकार सहयोग योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं सब सरकार करेगी, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कुछ करेगी तब भी वो मेरे ही भरोसे करेगी। प्रजा अर्पित करती है तभी राजा कुछ कर पाता है। इसलिए हम सब अपना कर्तव्य समझते हुए एक एक बात का, प्रकृति का हम दोहन करें, शोषण न करें। आवश्यक न हो तो लाइट प्रयोग न करें, पंखा एसी प्रयोग न करें, काम भर को चलाइए जिससे संरक्षण बना रहे।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।